Hey guys, welcome to our YouTube channel. In this video we are going to discuss our next part and इससे पहले की जो parts हैं वो हम already discuss कर चुके हैं. So you can check those parts on our YouTube channel and उसकी playlist link भी है जो मैंने description में दे दी है. So you can check over there. और if you like our videos then you can subscribe to our channel and share भी करें दोस्तों के साथ, है ना. वैसे तो मैं ऑफ़लाइन पढ़ाता हूँ. आई हैव बीन टीचिंग ऑफ़लाइन फॉर 5 years एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझसे मेरे इंस्टा अकाउंट पर डिस्कस कर सकते हैं. तो ये मेरा इंस्टा अकाउंट है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. तो देखेंगे पेज नंबर 2, द सोलर सिस्टम. द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids. देखेंगे in the next page. Form the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head. तो आप देखेंगे कि सोलर सिस्टम जो है सौर मंडल, आपने सुना होगा कि सन, सूरज से 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं और अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, एस्ट्रॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स. उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे अभी. और ये सभी से मिलके जो है सोलर सिस्टम आपका बनता है. तो आप इसको कभी कभी, मतलब हम अक्सर इसको सोलर फैमिली भी बोलते हैं विद द सन एज इट्स हेड, जो कि इसका जो हेड है सोलर सिस्टम का वो सन है ना. तो आप देखेंगे इन दिस फिगर 1.2 द सोलर सिस्टम दिया गया है. तो ये थोड़ा पेज जो है तो आप इसको थोड़ा ऐसे हॉरिजॉन्टल में दिया गया है ये, तो आप उसको मोबाइल को थोड़ा वैसे करके देख सकते हैं. तो इन दिस पिक्चर की मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सारे जो प्लैनेट्स हैं दे आर इनर प्लैनेट्स वेरी क्लोज टू द सन. दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स. ये जो काफ़ी सूरज के काफ़ी क्लोज हैं और रॉक्स के बने हुए हैं, है ना. इनकी कुछ डिटेल्स दी गई हैं, सभी प्लैनेट्स की डिटेल्स दी गई हैं, है ना. तो आप देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ कि वन ऑर्बिट अराउंड द सन, अर्थ का बता देता हूँ कि 365 डेज़ जो लगते हैं. इट विल टेक 365 डेज़ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ना. उसको एक चक्कर लगाने में सन का 365 डेज़ लगते हैं. और अपनी एक्सिस पर भी ये मूव करता है. वन स्पिन ऑन एक्सिस 1 डे इसको लगता है, 24 आवर्स. नंबर ऑफ़ मून्स जो हैं इसके दिए गए हैं 1, है ना. तो आपके पास 1 ही, मतलब अर्थ के पास एक ही मून है. तो और भी डिटेल दी गई हैं, जैसे इसमें आप देख सकते हैं दिस पिक्चर. ये जो 58 दिया गया है, 108, 150 जो है ये डिस्टेंस है फ्रॉम द सन इन मिलियन किलोमीटर्स. तो 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख होता है. तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको मिलियन किलोमीटर से किलोमीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हो. एंड बाकी के जो रेस्ट ऑफ द अदर प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. तो आप देख सकते हैं ये आउटर प्लैनेट्स हैं, वेरी वेरी फार फ्रॉम द सन एंड आर ह्यूज प्लैनेट्स मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स. तो ये काफ़ी बड़े प्लैनेट हैं, काफ़ी दूर हैं सन से, और ये बने हुए हैं गैसेस के और लिक्विड्स के. तो इनका भी सारा डिटेल जो भी है तो वो आपको पढ़ना है ना, लर्न करना है, याद करना है. ठीक, तो देखेंगे ये रहा एस्ट्रॉयड बेल्ट. तो अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन, है ना. तो इसके जस्ट अंदर वाले हैं जो वो हैं इनर प्लैनेट्स, एंड इसके जस्ट आउटर हैं वो आउटर प्लैनेट्स हैं. तो चलिए इन द नेक्स्ट देखते हैं पेज, इन द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट टॉपिक. द सन. द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. आप देख सकते हैं कि सोलर सिस्टम का हेड सेंटर में जो है सन है, और बहुत बड़ा है और हॉट गैसेस से बना हुआ है. इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम. आप देख सकते हैं जो सोलर सिस्टम जो है इसको बांध के रखता है सन, है ना. पुलिंग फोर्स लगाता है, सभी को खींचता है अपनी ओर, है ना. द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम. तो ये जो है हीट एंड लाइट का एक सोर्स है, इसी से आपको हीट एंड लाइट मिलती है. बट दैट ट्रिमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस. द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो हीट है बहुत काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आप इसको ठीक से फील नहीं कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो है नियरेस्ट स्टार है अपना, फिर भी ये काफ़ी दूर है. इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अस. सॉरी, इसकी जो डिस्टेंस है आप देख सकते हैं 150 मिलियन किलोमीटर अर्थ से, इतना ये दूर है ना.
तो देखेंगे आप इस पिक्चर में भी ये शो कर रहा है कि 150 जो है अर्थ दूर है सन से, मिलियन किलोमीटर। अब देखेंगे प्लैनेट्स। तो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। 8 प्लैनेट्स हैं अपने सोलर सिस्टम में। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो 8 प्लैनेट्स हैं इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से डिस्टेंस मतलब सन से दूरी के रूप में आप देखेंगे इनको। तो आप देखेंगे कि इनको याद करने का एक तरीका है, एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ये इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस है ना। वैसे तो आप इन्हें याद कर सकते हैं, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन है। सन से दूरी में कितने कितने जो है, कौन सा पहले पास है, फिर उसके बाद कौन सा है, फिर ऐसे ऐसे जो है डिस्टेंस वाइज दिए गए हैं, तो आप याद कर सकते हैं। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। तो ये जो हैं सारे प्लैनेट्स जो हैं सोलर सिस्टम में एक फिक्स्ड पाथ में मूव करते हैं, सन के चक्कर लगाते हैं। दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड, काफ़ी दीर्घ वृत्ताकार, काफ़ी लंबे पाथ हैं इनके, है ना, लंबा रास्ता है। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, इन्हें अपन जनरल वर्ड में इन्हें ऑर्बिट बोलते हैं। मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन। मरकरी जो है काफ़ी सन के नियरेस्ट है प्लानट है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। तो इसको जो है 88 डेज़ लगते हैं इसका एक चक्कर लगाने में। वीनस इज़ कंसीडर्ड एज अर्थ ट्विन। वीनस जो है मरकरी के बाद वीनस आता है, तो वो जो है जुड़वा बहन है किसकी, अर्थ की, अर्थ ट्विन बोलते हैं। बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। तो इसका साइज और शेप जो है अर्थ के जस्ट सिमिलर है, उस जैसा ही है, इसीलिए इसको अर्थ ट्विन बोलते हैं, है ना। तो ये भी एक क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज आल्सो कंसिडर्ड अ प्लानट। तो अगस्त 2006 से पहले प्लूटो भी एक प्लानट के रूप में आप उसको कंसीडर करते थे। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अ डिसीजन वॉज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज सीरियस 2003 UB313 डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट मे बी कॉल्ड डिवार्फ प्लानट। तो इसके ये डिसीज़न उन्होंने लिया, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एक मीटिंग हुई थी, तो प्लूटो को जो है सेलेस्टियल बॉडीज़ जो तो है, लेकिन इसका नाम बताया गया और इसको बताया गया कि ये प्लानट नहीं, डिवार्फ प्लानट है, बौना ग्रह है, ठीक है। तो इसको हटा दिया गया अगस्त 2006 के बाद। उससे पहले जो थे अपने देयर वर 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, बट अभी जो है देयर आर 8 प्लैनेट्स। तो देखेंगे इन दिस बॉक्सेस, आप बॉक्सेस भी पढ़ेंगे। डू यू नो सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज़ द सन गॉड। तो सोल को जो है रोमन माइथोलॉजी में, रोमन कल्चर में आप देख सकते हैं सन गॉड, सूर्य देवता बोला जाता है। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। सोलर मीन्स होता है सन से रिलेटेड। द फैमिली ऑफ द सन इज़ देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। इसीलिए सोलर सन की जो फैमिली है उसको सोलर सिस्टम बोलते हैं। राइट डाउन एज मैनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर ऑन योर ओन एज यू कैन। तो सोलर को यूज करके वर्ड को आपको और सारे वर्ड्स भी लिखने हैं, तो आप लिख सकते हैं। वर्ड्स ओरिजिन पढ़ेंगे। मैनी वर्ड्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज में हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। तो काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, है ना, आप देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं से उनको लेते हैं अपन। ज्योग्राफी फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, ज्योग्राफी एग्जांपल के रूप में इज़ एन इंग्लिश वर्ड है। इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक, लेकिन ये ग्रीक में इसका जो है उत्पत्ति मानी जाती है। विच रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, जो कि इसका मतलब है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, अर्थ का लेखा जोखा। तो इट इज़ मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। GE मीनिंग अर्थ एंड ग्राफिया मीनिंग राइटिंग, है ना। तो ये 2 वर्ड्स हैं जिससे मिलके ये जो बना हुआ है ज्योग्राफी। तो फाइंड आउट मोर अबाउट द अर्थ, तो आपको और फाइंड करना है। तो आप देखेंगे GE जियोलॉजी, इसमें मिक्स मतलब प्लस करते हैं, तो स्टडी ऑफ द अर्थ। जियोमेट्री मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। जियोइड रिसेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ, है ना। तो ऐसे अलग अलग वर्ड्स आपको मिलेंगे, फॉर्मेशन होगा। डू यू नो ह्यूमन्स हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई। तो ह्यूमन्स जो है हमेशा से ही जो है आकर्षित होता रहा है रात में स्काई को देखते हुए। दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज़ एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। तो जो लोग सेलेस्टियल बॉडीज़ की स्टडी करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो उनको एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं। तो यू कैन से आर्यभट्ट वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशिएंट इंडिया। आर्यभट्ट भी इन्हीं में से एक था, एस्ट्रोनॉमर था फेमस
काफ़ी एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत का, बहुत पुराना, है ना। और ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट शाइनिंग ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। उन्होंने कहा था कि मून और जो प्लैनेट्स हैं चमकते हैं जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट के कारण, सनलाइट की जो लाइट आती है उस रिफ्लेक्ट होती है। और टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। तो आजकल आज देख रहे हैं एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं स्टडी करने में लगे हुए हैं यूनिवर्स की, कि ब्रह्मांड की, कि क्या मतलब उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, तो उनको एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं। तो देखिए द अर्थ जो है अपन इन द नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स जो हैं अपन पढ़ रहे हैं, तो ये आप ही के लिए अच्छा रहेगा, है ना। छोटे छोटे वीडियोस पार्ट्स में अपन डिवाइड करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले पार्ट के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।